आपके लिए गुजरात मॉडल का मतलब 2002 का दंगा है, उसके अलावा कुछ नहीं? हाँ या ना? अगर दिलीप घोष जो बंगाल का चीफ कहेगा कि हम हाथ पैर तोड़ देंगे, मैंने पूछा हम तुमको आपके लिए मारेंगे, गुजरात काउंटर कर मॉडल देंगे, तो उसका क्या 2002 की मानेंगे हिंसा है, उसके अलावा कुछ नहीं? हाँ या ना? तो अमित शाह जी को कह दीजिए, बंगाल के चीफ को आकर के कह देने कि ये इस तरह मैंने की पूछा भाषा का प्रयोग आपके ना लिए करें। गुजरात मॉडल 2002 की हिंसा है केवल, हाँ या ना? 2002 की हिंसा है, ये तो वो खुद ही कह रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं महाराज, ये दिलीप घोष की मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, की कही हुई हिंसा, बात है। केवल हिंसा ही याद आती है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता गुजरात में? हिंसा की बात को या दिलीप आपको घोष कह सूट रहे हैं, करता कौन है नेता कि कह आप रहा है? लोगों को डराएं, इसलिए बोलते हैं ये बात? बंगाल में पॉलिटिकल रैली हो रहा है, पॉलिटिकल वर्कर को संबोधित किया जा रहा है, उसमें हिंसा की बात किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बीजेपी के जो बंगाल चीफ है वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने बीजेपी लीडर को कि जाओ पुलिस को मारो। और 8 अक्टूबर का जो प्रदर्शन इन्होंने किया था तो पुलिस को मारा भी था, पथराव किया था, टायर जला दिए थे, बम और गोली लेकर पहुंच गए थे 8 अक्टूबर की प्रोटेस्ट में। तो ये तो भाषा इनकी है। संबित पात्रा जवाब दीजिए, संगीत रागी आ रहा है उसके बाद, और सुनीत चोपड़ा आपके पास भी आ रहा है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा 8 अक्टूबर को जो युवा मोर्चा की रैली रही थी उसमें हमने बम, गोले, पता नहीं क्या क्या तोप चला दिए। आपने वहां देखा कि किस प्रकार एक पगड़ीधारी सिख, हमारा एक सिख बंधु जो कि सिक्योरिटी सर्विस में था, उसका कोई लेन देन नहीं था किसी राजनीतिक पार्टी के, उस सिख के पगड़ी के साथ क्या किया गया, उसकी पगड़ी भरी बाजार में उछाली गई, ये हम सबने देखा है। किस प्रकार लोगों की पिटाई हुई यह भी हमने देखा है। और किस प्रकार कोरोना के समय जहां बीएसएफ के जवान इनके एक अल्पसंख्यक कॉलोनी में गए थे, उस अल्पसंख्यक कॉलोनी में दौड़ा दौड़ा कर बीएसएफ के जवानों की कैसे पिटाई हो रही थी और उसका समर्थन टीएमसी के लोग कर रहे थे, और उसकी पिटाई करने की अगुवाई टीएमसी के वहां के काउंसलर कर रहे थे, यह भी हमने देखा। मालदा में जब 3 लाख लोग कमलेश तिवारी के सर के लिए सड़क पे उतरे थे, तब ममता बनर्जी गाली दे रही थी बीएसएफ को कि ये सारी जो बीएसएफ है ये बिकी हुई है। आप याद करिए, धरने में बैठी थी ममता बनर्जी कि इंडियन आर्मी एक कू कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके उनकी राजगद्दी इंडिया की आर्मी छीन लेगी। अभी उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीआरपीएफ क्यों लेके अमित शाह जी आते हैं। अरे भैया, क्यों नहीं लेके आएंगे सीआरपीएफ? एक प्रोटोकॉल है, देश के गृह मंत्री हैं, वो सीआरपीएफ नहीं ले सकते हैं? आप तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जी के काफिले को उतरने तक नहीं देते हैं, आप तो अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर को उतरने का परमिशन नहीं देते हैं, आप तो आदरणीय मोहन भागवत जी के कार्यक्रम को वहां कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान के फेवर में बोलते हैं। जनरल जीडी बख्शी वहां पाकिस्तान के खिलाफ बोलने जाते हैं तो ममता बनर्जी बोलती है पाकिस्तान के खिलाफ, और कलकत्ता में बोलोगे तो यहां हिंदू मुसलमान भड़क जाएगा और यहां दंगे। ये सब झूठी बातें, पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे कलकत्ता में, तो बंगाल में हिंदू मुसलमान दंगे क्यों भड़क जाएंगे? एक सेकंड, मेरा एक जाएंगे? सवाल। और सुनिए साहब, क्या वजह है कि आप अब तक इनको ये नहीं समझा पाए? किसने कहा? क्या वजह है कि आप अब तक इनको ये नहीं समझा पाए कि जब आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो आप गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं? क्यों नहीं इनको ये यकीन दिला पाए आप आज तक कि जब आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो वो 2002 की ट्रेन से कहीं आगे की बात होती है? देखिए रोहित जी, आपको क्या लगता है उसी को जगाया जा सकता है जो वास्तविक रूप में सो रहा है, जो आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा है? उसके ऊपर आप कितना भी पानी डालिए, उसको हिलाइए डुलाइए तो वो जग जाएगा क्या? वो तो एक्टिंग कर, ये समझते नहीं है, ये सारा समझते हैं। अभी देखिए ये हार जाएंगे, फिर कहेंगे ओवैसी के कारण देखो ये बी टीम आ गई, पी टीम आ गई, फिर हार गए, फिर ये सब इनका चालू हो जाएगा। ये समझते नहीं है कि जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है वो क्यों कर रही है। वहां पर आप मौलानाओं को स्टाइपेंड देंगे, पंडितों के लिए 1 पैसा नहीं खर्च करेंगे, दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगा देंगे, मुहर्रम के ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे। वहां ममता बनर्जी के गली गली में, चौराहे चौराहे में ऐसे 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 नमाज पढ़ते हुए फोटो हैं। आप देखिए मस्जिद के अंदर दुर्गा पूजा पंडाल को गली गली चौराहे में फोटो लगे हुए हैं। ओके ओके, तो ये जो ये समझ नहीं पा रहे, ये सब समझते हैं। ठीक है सर, रोहिंग्यान को लाके अपने घर में बैठाएंगे, ओके, ये फिर भी ये समझते नहीं है। ओके ओके, सुनीत चोपड़ा और संगीत रागी, एक एक करके आप लोगों के पास आ रहा हूं। चोपड़ा जी ये कह रहे हैं गुजरात मॉडल से चुनाव लड़ेंगे, आप लोग बिहार मॉडल से लड़ेंगे क्या, कांग्रेस से गठबंधन करके? सवाल ये है कि चुनाव तो लड़े जाएंगे, यही नहीं चाहते चुनाव लोग लड़े, लेकिन हम लोगों ने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं,
और बंगाल में 35 साल सरकार भी चलाई है। सो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब सारे ये एलिमेंट्स एक दूसरे को गालियां देते हुए नंगे हो जाएंगे तो लोग फिर लाल झंडे के पास आएंगे, जैसे बिहार में आना शुरू हो गया है। पर मेरी बात का तो जवाब हमें दिया चिंता नहीं नहीं है। क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे बंगाल में भी, मेरा ये जैसे बिहार में लड़े? गठबंधन तो होंगे। बीजेपी वो मिस मुफ्ती के साथ गठबंधन कर सकती है, उसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला के साथ भी कर सकती है, उसी के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला के साथ भी कर सकती है। तो गठबंधन में क्या प्रॉब्लम है?